हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला पेयर है गोल्ड। तो गोल्ड अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था, अगर ये 5000 का स्विंग लो ब्रेक करता है तो हमें नीचे के एरियाज फिल करते हुए दिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसने 4600 या 4500 को फिल कर दिया है। नेक्स्ट वीक क्या करेगा ये? नेक्स्ट वीक अगर इसने नेक्स्ट वीक के पहला सिनेरियो ये है कि ये इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को टेस्ट करे, जो कि इसका वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी है। देन ये वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को 4800 के जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है इस दोनों एरिया के बीच में कंसोलिडेट करे। ठीक है, ये है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है, अगर इसने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो, और रिटेस्ट करते हुए प्रॉपर सेलिंग सिनेरियो दिखा रहा है, तो हमें 4000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। ये दो सिनेरियोज हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ये है कि नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड फिर बुलिश होता है, इस इस स्विंग लो को या इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को टेस्ट करने के बाद वापस जाता है और इसे ब्रेकआउट होने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें वापस 5000 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अगर इसने वीक खत्म होते होते इसका ब्रेकआउट कर दिया तो हमें ये वापस 5000 के ऊपर दिख सकता है। और ये सिनेरियो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बुलिश मोमेंटम आया तो ये वापस हमें 5000 के ऊपर दिख सकता है। और ये रहा इसका मेन सिनेरियो, ये है कि इसको स्विप करे या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को टेस्ट करे, देन इस एरिया में कंसोलिडेट करे कुछ ऐसे। ठीक है, ये है गोल्ड की सिनेरियो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि है सिल्वर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था, अगर इस स्विंग लो को ये ब्रेक कर देता है, जो कि 80 का एरिया था, तो 65-70 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। तो इसका भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है 53 पे। तो नेक्स्ट वीक सिल्वर हमें दो सिनेरियो दिखा सकता है। पहला सिनेरियो ये है कि ये इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करके, जो कि 63 पे है, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करके वापस 70 के ऊपर बैठता है, तो हमें 80-85 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। और अगर इस एरिया में ब्रेकआउट कर देता है तो हमें इस एरिया का रिटेस्ट देखने को मिल सकता है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो। ठीक है, जो कि है 54 का एरिया है। 54 का एरिया 54.5, 74 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है अगर ब्रेकआउट करता है तो। देन इसे फिल करने के बाद इन दो एरिया में एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है 50 to 70। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि है सी एच एफ जे पी वाई। सी एच एफ जे पी वाई इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आया था, फिल कर चुका है। तो नेक्स्ट वीक अगर इसने नेक्स्ट वीक अगर सी एच एफ जे पी वाई इस एरिया का ब्रेकआउट करता है तो टेस्ट पे बाई करना। नेक्स्ट टारगेट हमारा 208 होगा, इसके लिए हमें इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए। तो ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है, अगर इस और ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो नीचे के एरियाज फिल होते हुए दिख सकते हैं। अगर ये स्विंग लो ब्रेक हुआ तो हमें नीचे के एरियाज फिल होते हुए दिख सकते हैं 197 या 196। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो मेन चांस है कि ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाए। ठीक है, तो सी एच जी वाई बुलिश है, इसका ब्रेकआउट करता है फिर इसका टेस्ट करता है, तो यहाँ कहीं पॉइंट देख लीजिएगा। फिर इसका फर्दर ब्रेकआउट करते हुए 208 का एरिया फिल करते हैं, तो ये दिख सकता है भी खत्म होते होते। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई इस वीक कंसोलिडेट किया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अगर इसने मंडे मॉर्निंग को ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट कर दिया, तो हमें 218 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। ठीक है, 218,000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, या 220 भी जा सकता है बहुत बुलिश रहा तो। और अगर दो सिनेरियोज है, पहला सिनेरियो डायरेक्ट ब्रेकआउट करते मंडे को, अगर इस एरिया को फिल करने के बाद वापस जाता है तो ये करते हुए दिख सकता है। अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो गया 209 का, तो हमें नीचे के एरियाज फिल होते हुए दिख सकते हैं 206, 207। दो एरियाज हैं जो हमें फिल होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो 209.507 का। ये दो सिनेरियोज हैं इसके बुलिश के। उसके बाद अगर ब्रेक ब्रेक हो जाता है यहाँ से सिनेरियो, तो हमें ये नीचे के एरियाज फिल करते हुए दिख सकता है। मंडे मॉर्निंग को ही अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो कुछ ऐसे पैटर्न करते हुए जा सकता है। ये इसके सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई ने, मुझे लगा इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस गैप को फिल करेगा, लेकिन इसने इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया। तो अभी के लिए इसका एरिया है, ये एरिया बन जाता है सप्लाई का। तो नेक्स्ट वीक ये ऑल टाइम हाई एरिया को टच करेगा। नेक्स्ट वीक हमें ये ऑल टाइम हाई एरिया से भी नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिख सकता है।
ठीक है, तो हमने ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिख सकता है ये। ने ऑल टाइम हाई का टारगेट हमारा क्या रहेगा? ने ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा हमारा 164.500 का, 164.685 का एरिया रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट। अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे। हाँ, इसका भी इंपॉर्टेंट सिग्नल ये है येलो जोन। अगर इसी बीच में रहा तो ये कंसोलिडेट करेगा, इसका ब्रेकआउट कर देता है तो नीचे के एरियाज फिल होते हुए जा सकते हैं। मैक्सिमम 154, और 154 का ब्रेकआउट करेगा तो 150 भी जा सकता है ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इंपॉर्टेंट एरिया है 157 का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ चला जाए और भी खत्म होते होते हमें नया ऑल टाइम हाई दिखा दे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मैंने बता रखा था यहीं से फुल बैक लेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा, तो इसने हमारा टारगेट दे दिया है। तो अब नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है? नेक्स्ट वीक अगर इसने इसे येलो जोन का ब्रेकआउट कर दिया तो हमें ये वाला एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, जो कि है 1.8041 का एरिया। और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें इस दो एरिया के बीच में कंसोलिडेट करते हुए भी दिख सकता है। और अगर इस स्विंग लो को ब्रेकआउट कर दिया तो हमें 1.1300 या 1.12000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो। तो तीन सिनेरियोज हैं इसके। एक सिनेरियो अगर मंडे मॉर्निंग ब्रेकआउट करता है इस येलो जोन का तो हमें वापस इस एरिया का रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है, या फिर यहाँ से इस एरिया को थोड़ा यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेता है फिर यहाँ से वापस जाता है तो यहाँ पे एक हद तक कंसोलिडेट करे, या फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो हमें नीचे के एरियाज फिल होते हुए दिख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जीबीपीयूएसडी। जीबीपीयूएसडी ने अपना इस ऑर्डर ब्लॉक का गैप फिल किया, जो मैंने बता रखा था। ठीक है, एकदम पॉइंट से गैप फिल करके ये रिजेक्ट हुआ है और टारगेट भी दे दिया है इसने। इसका भी सिनेरियो सेम यूरो यूएसडी से मिलता जुलता है। अगर इसने अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया इस एरिया का तो हमें 1.38 एरिया का 1.3800 का एरिया टेस्ट होते हुए दिख सकता है। एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलो की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक इसका बुलिश हो सकता है, वापस 1.3800 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। अगर इसने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया जो कि है 1.3200 का एरिया, तो नीचे का एरिया फिल हो सकता है मैक्सिमम 1.3000 भी खत्म होते होते। और ज़्यादा बुलिश सिनेरियो होगी इसका भी ब्रेकआउट कर दिया तो 1.28000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। ठीक है, चैनल का ब्रेकआउट इसने कर दिया है तो नेक्स्ट वीक हमें मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बुलिश दिखे और ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिख सकता है एक दो हफ्ते में। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जीबीपी ऑर्ड। जीबीपी ऑर्ड भी गोइंग एज इट इज़, यहाँ पे फिर आया टेस्ट किया बाइंग दी वापस आ रहा है। तो इसके सिनेरियोज यही हैं कि अगर जीबीपी ऑर्ड नेक्स्ट वीक इसके ब्रेकआउट कर देता है तो हमें ये 1.9600 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। और इस सिंगलों को ब्रेक करता है या इसके लिए रिसीव करके भी कुछ दिखा सकता है अगर, तो हमें वापस ये एरिया फिल होते हुए दिखेगा, लेकिन इसके लिक्विड रिसीव करने ये नहीं आएगा। ठीक है, मुझे ये पहला सीरीज वैलिड रखता है और अगर 1.8600 का एरिया ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये 1.80 तक जाएगा आराम से। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, लेवल्स को मार्क कर लीजिए और ट्रेड करिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।